नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा हलचल है तो वो है उत्तर प्रदेश में। उधर हिमाचल और गुजरात में चुनाव है। हिमाचल का चुनाव संपन्न हो चुका है। गुजरात के लिए चहलकदमी बढ़ी हुई है और अब वहां पे त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं। बात करें यदि उत्तर प्रदेश की, जहां की 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पे चुनाव होना है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मुलायम सिंह यादव की सीट मैनपुरी है, जहां से कि उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं और आज नामांकन करने जा रही है। इस बीच सबसे ज़्यादा यदि किसी पे नज़र है तो वो है मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव। और शिवपाल यादव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। खबरें आ रही है कि शिवपाल यादव को मनाने की कोशिश की गई है और जो 4 सेट में नामांकन किया जाता है उसमें 1 सेट के प्रस्तावक शिवपाल यादव बन सकते हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से न तो कोई बयान आया है और ना ही उन्होंने कोई संकेत दिया है, इसलिए कौतूहल बढ़ गया है। बीजेपी ने अभी मैनपुरी से अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। पहले छोटी बहू अपर्णा यादव के लड़ने की बात आई, लेकिन खबर है कि अपर्णा यादव डिंपल यादव के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहती है और बीजेपी अब उन पर इसके लिए दबाव भी नहीं डालना चाहती। लिहाजा ममतेज शाह के, रघुराज शाह के, प्रेम सिंह शाह के, प्रदीप सिंह चौहान वगैरह के लड़ने की बातें हैं। या तो बीजेपी किसी शाक्य को उतारेगी या फिर ठाकुर उम्मीदवार भी उतार सकती है। दरअसल वहाँ पे यादव और शाक्य जो है काफ़ी संख्या में है। यादव के बाद शाक्यों की ही संख्या है। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद इस सीट को हथिया लिया जाए, जैसे कि आजमगढ़ को उसने छीन लिया था, रामपुर को छीन लिया था। और अखिलेश की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी सूरत में ये गढ़ बीजेपी न भेदने पाए, इसीलिए पारिवारिक एका की पूरी कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं दूसरी विधानसभा सीट खतौली की। ये तो लोकसभा सीट है मैनपुरी की। खतौली मुजफ्फरनगर की सीट है, जहां पे कि विक्रम सैनी की सदस्यता जाने की वजह से ये सीट खाली हुई। वो बीजेपी के विधायक थे, लेकिन एक मामले में उन्हें 2 साल की सजा हो गई। जयंत चौधरी ने इसकी शिकायत की कि जब आजम खान की सदस्यता जा सकती है तो फिर विक्रम सैनी की क्यों नहीं। जैसे ही शिकायत हुई उनकी सदस्यता चली गई और अब उस पर चुनाव हो रहा है। क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है और समाजवादी लोक दल में समझौता है, इसलिए ये सीट गई है लोक दल के खाते में और लोक दल ने मदन भैया को खतौली से अपना उम्मीदवार बनाया। यानी सपा और लोक दल के संयुक्त उम्मीदवार मदन भैया होंगे। उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार से होगा। बीजेपी वहां से विक्रम सैनी की पत्नी को उतार सकती है या किसी और को उतार सकती है, लेकिन मदन भैया अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो लोनी से चुनाव लड़े थे, लेकिन नंद किशोर गुर्जर से बहुत थोड़े मतों से वो हार गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा प्रभाव है। खतौली में वो कितना अपना दिखा पाएंगे प्रभाव, इस पे जरूर नज़र रहेगी। लेकिन मदन भैया को बहुत सोच समझ करके सपा और लोक दल ने उतारा है। बताया जाता है कि लोक दल के साथ साथ वो सपा की भी पसंद है। और तीसरी जो सीट है वो है रामपुर। रामपुर में चूंकि आजम खान की सदस्यता गई है, इस वजह से ये सीट खाली हुई है। आकाश सक्सेना बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने ही आजम खान को इस हश्र तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है, इसलिए वो फ्रंट रनर बन करके उभरे हैं। लेकिन सपा वहां से किसको टिकट देगी ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अखिलेश ने कैंडिडेट वहां से चुनने का जो अधिकार है वो आजम खान को ही दे रखा था। विधानसभा चुनाव में भी वो ऐसा ही करने वाले हैं। तरह तरह की बातें आ रही है कि उनकी बहू को भी मैदान में उतारा जा सकता है, यानी कि आजम खान की बहू को। लेकिन फाइनली किसको उतारा जाता है ये देखने वाली बात होगी। उधर से आकाश सक्सेना बीजेपी की तरफ से फ्रंट रनर है तो उनको मिलता है या किसी और को बीजेपी देती है, इस पर भी नजर आएगी। लेकिन बात यह है कि 17 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 18 को स्क्रूटनी होगी, 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसमें रामपुर की सीट में सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था, इसलिए 1 दिन की देरी से पूरा प्रोसेस होगा। अलबत्ता जो चुनाव है वो 5 दिसंबर को ही होगा और जब 2 राज्यों का चुनाव परिणाम आएगा, यानी कि हिमाचल और गुजरात का, उसी दिन यानी 8 दिसंबर को इन सभी 6 सीटें जो है लोकसभा और विधानसभा की जो उपचुनाव हो रहे हैं उनका भी परिणाम आएगा। तो एक तरफ है हिमाचल और गुजरात का चुनाव और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश की ये
3 उपचुनाव तो पूर्णी बिहार में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चे में है वो है मैनपुरी सीट। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।